Hello, good morning to all of you. I am Shyam Sharma and I am living in Karnal since 10 years old by profession. I am a finance. I work in finance, accounts and taxes and love to work in मैंने अपना पर्सनल ब्लॉग भी करूँगा और कभी कभी स्पीक विद श्याम शर्मा मेरा यूट्यूब चैनल है बढ़िया जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी काम करूँगा। और मेरे को अभी आज मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ और आगे भी काम करूँगा यूट्यूब के साथ में और आप सभी के साथ में। तो पहली बार काम कर रहा हूँ तो आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स करूँगा और इस वर्ल्ड के लिए कुछ योगदान करूँगा। मैं करनाल में रहता हूँ और देखो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इसमें बच्चे आपके 10 ईयर से लेके और 40 ईयर्स तक के खेल रहे हैं। और देखो ये एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं सुबह सुबह और ये अच्छी बात है जिससे मेंटली फिजिकली आप फिट रहोगे। और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्क में या खाली जगह पे एक सेटअप बना के दें, सोसाइटी के अंदर कनेक्ट होके अपने बच्चों को कनेक्ट करें खेल के लिए। जैसे आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो एक्टिविटी करने के लिए, आर्ट ऑफ सोसाइटी वगैरह, तो अपने बच्चों का भी खेल के लिए ग्रुप बनाएं और उनको स्पेशली सेटअप बना के दो। जैसे कि बैडमिंटन का सेटअप बना के दे रहे हो या बास्केटबॉल का सेटअप बना के दे रहे हो। इन चेस के लिए स्पेशल उनकी कंपटीशन कराओ, कैरम के लिए कराओ, लूडो के लिए कराओ। उनको एक बार ग्राउंड में लेके आओ, पार्क में लेके आओ, एसी की हवा से दूर, पंखे की हवा से दूर। ये देखो पार्क के अंदर ये सब नेचुरल पेड़ होते हैं, उनको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो। ये सब पेरेंट्स का काम होता है। बच्चों को बचपन से ही कनेक्ट करना होगा। आपको सोसाइटी से दूर नहीं भागना है, आपको बिल्कुल भी सोसाइटी से जुड़ना है। बच्चों को बच्चों से जोड़ना है, पेरेंट्स को पेरेंट्स से जुड़ना है। उनके सुख दुख में शामिल होना है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि सभी लोग एक हैं, एक हैं तो नेक हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को खेल के प्रति जोड़ो। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्टडी करेंगे, उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आना है। फिजिकली फिट तो मेंटली फिट। तो नेचर से जोड़ने की कोशिश करो। चलो एनीवे, सेकंड, बच्चों को स्पिरिचुअल भी जोड़ने की कोशिश करो। बच्चे निराश हो जाते हैं, छोटे छोटे गोल्स अचीव ना कर पाने के कारण टेंशन ले लेते हैं ज़्यादा। तो कोशिश करो उनको आध्यात्मिक भी जोड़ने के लिए।
ये हमारे पास में मंदिर है, टेम्पल है, एक तरीके से पार्क ही है, टेम्पल भी है। और यहाँ पे शाम को संध्या आरती होती है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अच्छा है, तो स्पिरिचुअल के साथ साथ ढेर सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, अपने जैसे पर्सन्स को भी बोलना चाहूँगा कि भाई वॉक वॉक वॉक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं करनाल में, ये हमारे पीछे ट्रांस यमुना बह रही है। सुबह जैसे कि वॉक कर रहे हैं और नेचर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने काम पे भी जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं। ये हमारे ट्रांस यमुना, और ये आपको पता ही है, यमुना जी आपको यमुनोत्री से होते हुए कहाँ कहाँ जाती है। जल भी कहीं कहीं शांत बहता रहता है, कहीं कहीं आवाज़ करते हुए जाता है। तो ऐसे ही इसकी यात्रा चलती रहती है। और ये हमारे पीछे लिखा हुआ है, एक बोर्ड है कि नदी के अंदर कूड़ा करकट व पूजा सामग्री डालना कानूनन अपराध है। कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी लोग जैसे कि घर में पूजा पाठ करते हो, अच्छी तो जो भी सामग्री वगैरह होता है ना, उसको पन्नी में बांध के नहीं डालना है आपको। एक्चुअली जो हवन होता है उसमें सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। तो उसको वैसे डालो जिससे पानी फिल्टर हो जाए। अगर आप उसको पन्नी में डाल दोगे तो वो पन्नी बहती रहेगी उसमें। तो आप कोशिश करो कि उस सामग्री को, जो कि जड़ी बूटियाँ, घी, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो उसको वैसे ही नदी के अंदर डाल दो। पर ऐसे बहुत से लोग देखते हैं, कभी उसमें तस्वीर फेंकते हैं, कभी कुछ भी बांध के पन्नी में फेंक देना। ऐसे मत फेंको। आप गूगल और ChatGPT के ज़माने के लोग हो, तो आप जो भी फेंकने जा रहे हो, आप ये देखो क्या नदी के लिए उसका फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। क्योंकि नदी का जो पानी है वो हमारा जीवन है। तो आप जो भी चीज़ नदी में फेंक रहे हो, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसमें प्रैक्टिकली ये देखो कि जो चीज़ मैं फेंकूँगा क्या वो नदी के लिए फ़ायदा करेगा, और नदी का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा। और क्या मैं जो पन्नी या कोई तस्वीर फेंक रहा हूँ, कोई चीज़ें फेंक रहा हूँ, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। प्रॉन्स एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे किसी भी चीज़ को करने के आपको।
तो ये चीज़ तो वैसे व्यक्तिगत सोच का विषय है, और आप रिसर्च करके, सपोज मैं जब कभी कोई हवन वगैरह होता है या कोई हमारे यहाँ कथा वगैरह होती है, तो उसमें सारी सामग्री डाली जाती है उसके अंदर। तो उस जो राख होती है, तो राख को मैं नदी में ज़रूर डालता हूँ। वो नदी को नुकसान नहीं करेगी। पर यदि मैं साथ में पन्नियाँ भी डालूँ, कोई मेरी फ़ोटो ख़राब हो गई किसी की, क्या हो गया है, वो फेंकूँ उसके अंदर, वो गलत है। तो नदी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसके अंदर डाल ही दो। चलो एनीवे, ये झील है हमारे बराबर में। इस झील का नाम है करण लेक झील। इसको करण लेक बोलते हैं। और यहाँ पे आप करनाल में आओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है। यहाँ बहुत सारे आपके पेड़ हैं। यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि करनाल में इतने पेड़ हैं कि यहाँ बारिश अगर 4 से 5 दिन गर्मी ज़्यादा पड़ जाए ना, तो यहाँ बारिश हो ही जाती है। और ये सब जो यहाँ के लोग हैं गांव-गांव में पेड़ लगाते हैं। और आप देखो पेड़ कितने हैं। आप कहोगे अरे इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं। हाँ, ये इतने सारे पेड़ यहाँ के लोगों ने ही लगाए हुए हैं, क्योंकि इतने डिसिप्लिन तरीके से देखो 2-2 मीटर छोड़ करके पेड़ लगाए हुए हैं। और आप ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस तो आप जानते हो क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखो हमारे करनाल के अंदर अच्छा, ये जो लेक है इसमें आप वॉकिंग भी कर सकते हो। वॉकिंग कम से कम 3 to 4 किलोमीटर का एक राउंड है। 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का राउंड होगा। 3 किलोमीटर का कम से कम राउंड है। तो आप वॉक कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आओ। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। ये लेक है, लोग मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं यहाँ पे। तो एनीवे, ये हमारे यहाँ देखो ट्रीज इतने सारे हैं। ये पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़, ढेर सारे पेड़। मैं अगर इसको किसी दिन काउंटिंग करूँगा ना, तो आपको एग्जैक्ट बताऊँगा। तो देखो सुबह ये हमारे ऑन की है। तो देखो बेचारे डर भी रहे हैं और हम भी डर रहे हैं इनसे। तो बेचारे कुछ कहते नहीं है। ये सुबह मॉर्निंग में अपना खाना ढूंढते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के इनका काम होता है कि फूड को ढूंढना और खाना। जैसे हम लोग जो डेली लाइफस्टाइल हम करते हैं, इनकी अपनी लाइफस्टाइल होती है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की लाइफस्टाइल होती है। इवनिंग के बाद ये पेड़ पे जाके सो जाते हैं।
या रेस्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। आम गिरे पड़े हैं, ये मंकी ने खाए हुए हैं, या ढेर सारे मैंगो लगे हुए हैं। तो ये जो करंडले झील है, यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है घूमने के हिसाब से। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है आपका। मैंने बताया था कि ये आपकी बोटिंग भी होती है, फूड कोर्ट भी है आपका। इंडियन फूड कोर्ट, इंडियन फूड मिलता है, इंडियन कॉन्टिनेंटल। अगर अच्छा, यहाँ पे दिल्ली से चंडीगढ़ की जो बसेस वगैरह होती हैं वो बीच में यहाँ पे स्टे भी करती हैं। गवर्नमेंट बसेस जो होती हैं, वॉल्वो जिनको बोलते हैं, वॉल्वो बसेस होता है, टूरिस्ट वाली बसें होती है, तो वो स्टे करती हैं यहाँ पे फॉर टेकिंग सम रिफ्रेशमेंट एंड लेक के अंदर छोटे छोटे कछुए भी हैं, टॉर्टोइस, बहुत छोटे छोटे हैं। और स्नैक तो हर जगह हैं, स्नैक तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेक के अंदर, पर वो किसी को सामने नहीं आते, वो पानी में तैरते रहते हैं या छिप जाएंगे। बतख भी हैं आपकी। तो नेचर वाले प्लेस पर नेचर वाली चीज़ें सारी रहती हैं। और वो उनका घर है। मंकी मिलेंगे, वो भी उनका घर है। ये देखो सामने पेड़ लगा हुआ, ढेर सारे मैंगोज लगे हुए हैं, कच्ची आमी बोलते हैं इनको, इनकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, ये देखो एक हमारा छोटा सा मंकी है जो पेड़ से चिपका हुआ है। शायद ये थोड़ा बुढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया है ना। कि पेड़ पे रहना ही इनका घर होता है, पेड़ पे रहना। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, और